गुल्ली और बुल्ली आज काफी दिन के बाद पोटी बॉय सोन के नानी घर जाने वाले हैं सोन को लाने के लिए। दरअसल सोन ने गुल्ली बुल्ली के पास आज सुबह फोन किया था और फोन में ये बताया था कि उसे घर आना है और वो अकेले आने से डरता है। ये तो बात आपको पता ही होगी, इसलिए गुल्ली और बुल्ली उसे लाने के लिए जा रहे हैं। और अभी गुल्ली बुल्ली बस में है और रास्ते में ही एक रेगिस्तान पड़ता है और वो रेगिस्तान यही रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान में काफ़ी सारे पिरामिड्स हैं और ये पिरामिड्स हमेशा यहाँ नहीं दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं। पता नहीं ये रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता कि ये रेगिस्तान हॉन्टेड है। गुल्ली और बुल्ली तो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं क्योंकि इसी रास्ते से होकर वो लोग गुजरेंगे। और आज गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता कि उन लोगों का सामना आज मम्मी से होने वाला है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। गुल्ली और बुल्ली सुबह से ही बस में सफ़र कर रहे हैं, इसलिए गुल्ली को काफ़ी जोरों की लग जाती है, मेरा मतलब है कि भूख लग जाती है। और इसलिए गुल्ली और बुल्ली इस होटल में रुकने वाले हैं। गुल्ली और बुल्ली कुछ देर में ये फैसला करते हैं कि ये लोग इस होटल में खाना खाएंगे और इसलिए ये लोग बस के ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी होटल के पास रुकना। दरअसल गुल्ली और बुल्ली ने ये किसी से सुना था कि जो रेगिस्तान वाला रास्ता में होटल पड़ता है वो होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और 5 स्टार होटल जैसी लगती है। गुल्ली और बुल्ली अब ये होटल से ज़्यादा दूर पर नहीं है, कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली ये होटल में आ जाएंगे। और गुल्ली और बुल्ली अभी बस में सब यही सोच रहे हैं कि ये लोग क्या खाएंगे। गुल्ली कहता है कि पिज़्ज़ा और बुल्ली कहता है कि बर्गर। गुल्ली और बुल्ली अभी जिस बस से सोन को लाने के लिए जा रहे हैं वो बस गुल्ली और बुल्ली ने खुद ही रिजर्व कर लिया है और इसलिए उस बस में और कोई भी नहीं है, सिर्फ ड्राइवर गुल्ली बुल्ली ही है। कुछ देर में बस वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, ये बस तो 2 छत वाली बस है, यानी कि इस बस में काफ़ी सारे लोग होने चाहिए थे, लेकिन गुल्ली और बुल्ली ने यही बस को रिजर्व कर लिया है। गुल्ली और बुल्ली बस में ऊपर बैठे हुए थे और इसलिए कुछ देर के बाद गुल्ली और बुल्ली ऊपर से नीचे आ जाते हैं और फिर नीचे कूद जाते हैं। ये होटल इतना अच्छा है कि गुल्ली बुल्ली को रहा नहीं जा रहा है और ये लोग तुरंत ऊपर से नीचे कूदते हैं। गुल्ली और बुल्ली बस से उतरने के बाद उस होटल को अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये होटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा था और बाहर होटल का नाम आइसक्रीम लिखा हुआ था। कुछ देर में गाड़ी का ड्राइवर उतरता है। ड्राइवर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बस का डीजल थोड़ा लीक हो रहा है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग जाओ होटल और जल्दी आ जाना, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। और यह कहकर ये बस को ठीक करने के लिए जाने लगता है। कुछ देर में ये ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है। पता नहीं ये गाड़ी ठीक होगी भी या नहीं। और इधर गुल्ली और बुल्ली होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी सीट पकड़ लेते हैं और खाने का इंतजार करने लगते हैं और गुल्ली इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली और बुल्ली को ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था और तभी गुल्ली अचानक से बुल्ली से ये पूछता है कि बुल्ली तुम यहाँ पर बर्तन धोने का काम क्यों नहीं कर लेते, पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि तुम बर्तन भी नहीं धो पाओगे। ये बात सुनते ही बुल्ली को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, वो भी काफ़ी बड़ी वाली, और इसलिए बुल्ली कुछ नहीं बोलता और इस बात को यहीं दबा देता है और चुपचाप बैठा ही रहता है। तभी गुल्ली कहता है कि देखो बुल्ली, हम लोगों को कल सुबह तक वहीं जाना है, उधर ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, हम लोग कल जब वहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तभी बुल्ली भी उधर देखता है, बुल्ली भी काफ़ी खुश हो जाता है और बुल्ली फिर कहता है हाँ बस मेरा तो यही इंतज़ार है कि हम लोग कब वहाँ पहुँचे, उसके बाद वहाँ से जब हम लोग लौटेंगे तो सोन को लेकर घर चले जाएंगे और काफ़ी दिन के बाद हम लोग फिर से तीनों मिलकर गेम खेलेंगे। लेकिन उधर जहाँ भी गुल्ली और बुल्ली इशारा कर रहे थे उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली ये क्या हो रहा है, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इतना बड़ा होटल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए सारे वेटर, दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। रुको बुल्ली, मैं वेटर बुलाता हूँ। और ये कहते हैं, गुल्ली कहता है कि वेटर जल्दी पिज़्ज़ा लेकर आओ। और ये कहते ही अचानक से ये क्या हो जाता है, अचानक से एक पिज़्ज़ा टेबल के नीचे से निकलता है, वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ का। गुल्ली और बुल्ली तो इतना बड़ा साइज़ का कभी खाया ही नहीं है पिज़्ज़ा।
बुल्ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये पिज़्ज़ा आखिर नीचे से आया कैसे, और गुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गुल्ली और बुल्ली इतना बड़ा पिज़्ज़ा और कहीं पर भी कभी भी नहीं देखे हैं। गुल्ली और बुल्ली ने यहाँ पर पहली बार ही इतना बड़ा पिज़्ज़ा देखा है। तभी बुल्ली कहता है, बेटर जल्दी यहाँ पर आओ। दरअसल बुल्ली बेटर को इसलिए यहाँ बुलाता है ताकि ये पूछ सके कि ये पिज़्ज़ा आखिर टेबल के नीचे से आया कैसे, लेकिन कोई भी बेटर नहीं आता है। कुछ ही देर में काफ़ी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। गुल्ली और बुल्ली को अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। गुल्ली बुल्ली को यहाँ से भागना ही होगा, लेकिन तभी अचानक से गुल्ली साइड की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे उधर हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही उधर देखता है तो वो बुल्ली से कहता है, बुल्ली देखो वहाँ पर क्या है, जल्दी से उठकर भागो, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। ये कहते ही गुल्ली तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगता है और फिर बुल्ली भी उधर देखता है कि गुल्ली आखिर किधर इशारा कर रहा है। वो जैसे ही उधर देखता है तो बुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो भी उठकर घूमकर तुरंत जाने लगता है। लेकिन आखिर इधर है क्या? अरे ये क्या, यहाँ पर तो किसी का स्केलेटन है, यानी कि कंकाल है। और कुछ ही देर में एक और कंकाल ज़मीन से बाहर आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली तो यहाँ से फरार हो चुके हैं और नीचे पहुँच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि किसने अपना कंकाल को यहाँ रख दिया है। मेरा मतलब है कि ये कंकाल आखिर आया यहाँ कैसे। गुल्ली ये सोचता है कि गुल्ली ने ही बेटर को आवाज़ लगाई थी, कहीं ये कंकाल बेटर का तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो गुल्ली को तो आज वो पिज़्ज़ा खाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुल्ली ने ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो भी काफ़ी बड़ा वाला। गुल्ली और बुल्ली कंकाल से ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने से डरने लगते हैं। लेकिन इधर अरे ये क्या, एक और टेंशन गुल्ली बुल्ली के सामने आ गई है। गुल्ली बुल्ली को वो बस दिखाई नहीं दे रहा जिस बस से गुल्ली और बुल्ली यहाँ आए थे। पता नहीं वो बस कहाँ चला गया। शायद वो ड्राइवर कहीं बस को लेकर चला तो नहीं गया, लेकिन गुल्ली और बुल्ली तो काफ़ी जल्दी ही आ गए और ड्राइवर ने कहा था जल्दी आना। लेकिन तभी अचानक से गुल्ली और बुल्ली पलटकर बगल की तरफ देखते हैं। गुल्ली बुल्ली को काफ़ी दूर में कुछ हलचल महसूस होती है और डरावनी आवाज़ें आने लगती है। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली उधर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और गुल्ली बुल्ली के पास मोबाइल भी और टॉर्च भी नहीं था। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली आगे क्यों जा रहे हैं। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली काफ़ी आगे आ जाते हैं और देखने लगते हैं। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुल्ली और बुल्ली बस को खोजने की काफ़ी कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा टेंशन तो यह है कि उस होटल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो होटल भी हॉन्टेड है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कंकाल दिखाई दिया है और यहाँ पर भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी अचानक से गुल्ली बुल्ली के सामने कोई आ जाता है, वो भी काफ़ी करीब में। अरे ये क्या, ये तो किसी की मम्मी लग रही है। गुल्ली और बुल्ली इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये मम्मी अब गुल्ली बुल्ली को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये मम्मी उसी रेगिस्तान से आई है और ये रेगिस्तान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। गुल्ली बुल्ली को अब यहाँ से भागना होगा, नहीं तो गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर मारे जा सकते हैं। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली मन में ये सोचने लगते हैं कि कहीं और भी मम्मी यहाँ पर ना आ जाए, नहीं तो गुल्ली बुल्ली तो आज गए हैं। गुल्ली और बुल्ली ये सोचते हैं कि ये लोग होटल के अंदर जाकर गेट को बंद कर लेंगे, लेकिन तभी अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने एक ब्लैक होल आ जाता है और ये ब्लैक होल पूरा तरह से ब्लैक होता है। गुल्ली बुल्ली इसके अंदर चले जाते हैं। दोस्तों ये ब्लैक होल क्या था, आपको क्या लगता है? गुल्ली और बुल्ली यहाँ से गिरकर कहाँ चले गए और वो बस कहाँ गई है और ये क्या है होटल का रहस्य, ये सारा कुछ आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। और पार्ट 2 में हम लोग सोन के नानी घर भी जाने वाले हैं, इसलिए पार्ट 2 जल्दी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।